सो हमने डिसाइड किया कि हम कल नहीं जाएंगे, और इसमें किसी भी गुरु या किसी पंडित के अगेंस्ट कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था पर्सनल। बट हम काफी सुन चुके थे कि कुछ ऐसे पंडितों और गुरुओं के रूप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लालची होते हैं, और नॉट ओनली दैट, आपको गलत रास्ते पे लगा देते हैं। बट संगत जी, गुरु जी का बुलावा था। उस दिन शाम को फिर उनका फोन आया, मेरे हस्बैंड को मैसेज आया एविड से। तो नेक्स्ट मॉर्निंग डिसीजन हो गया कि क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के बॉस हैं, अच्छा नहीं लगेगा अगर हम नहीं जाएंगे। तो बस हम सवेरे, इट वॉज अ संडे, सैटरडे को मैसेज आया था, संडे को हम चले गए दोनों। और संगत जी, मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ कि गुरुजी ने हमें खास बुलाया था ब्लेसिंग्स देने के लिए, क्योंकि जैसे ही मैं पहुंची, टुडे आई रियलाइज कि गुरुजी इंतजार कर रहे थे। जब हम पहुंचे तो हमें कोई ऐसा टाइम नहीं बताया गया था, मे भी कुछ टाइम जरूर बताया होगा, बट ये नहीं कहा गया था कि सत्संग है। ये वर्ड हमने नहीं कभी सुना था। दे सेड गुरुजी आ रहे हैं उनके, तो आप भी आ जाइए। एंड नाइदर वॉज इट सेड कि उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। दीज वर्ड्स वर नॉट यूज्ड देन। तो हम संगत जी जैसे ही गए, तो जब हम गए, ऑलरेडी एक यू कैन कॉल इट अ दरबार, इट वॉज द लिविंग रूम, उनका ड्राइंग रूम था, और बड़ा सा ड्राइंग रूम था। करीब 12-15 लोग नीचे बैठे हुए थे कारपेट्स पे, और सामने एक सिंगल सोफा था जिसमें एक यंग से जेंटलमैन बैठे थे, बड़े स्मार्ट, एक वाइट सफारी सूट पहने एंड वेरी वेरी नाइस वाइट शूज। तो हम समझ गए कि ये गुरुजी होंगे, क्योंकि बाकी सब नीचे बैठे थे। संगत जी, जैसे ही मैं बैठने लगी, अभी पूरी तरह से नहीं बैठी थी, गुरुजी की मर्जी थी, गुरुजी ने अपनी तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया। एकदम मेरा गुरुजी से आई कांटेक्ट हुआ, और गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मेरे माइंड में कोई डाउट ही नहीं था कि वो शायद किसी और को बुला रहे हैं। इट वॉज सो, द कनेक्ट वॉज सो स्ट्रॉन्ग। ही लुक्ड स्ट्रेट एट मी, और उंगलियों के इशारे से उन्होंने मुझे बुलाया। तो बैठने से पहले ही मैं चल के गुरुजी के पास चली गई, और मुझे नहीं पता था क्या करना होता है। तो मैं वहां उनके सामने खड़े होके उनको नमस्ते की। मैंने मत्था नहीं टेका, मुझे नहीं पता था। तो गुरुजी ने उसी वक्त साथ में जो आंटी बैठे थे, तो उनको बोला कि आंटी इन्हू अंदर ले चल। तो बस उसी वक्त आंटी खड़े हो गए, मुझे उन्होंने इशारा किया, गुरुजी भी खड़े हो गए, और हम तीनों साथ वाले कमरे में चले गए, जहां संगत बाकी जो लोग बैठे थे वो हमको नहीं देख सकते थे। और अंदर जाते ही गुरुजी ने मुझे कहा, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा। तो आंटी ने मेरे आंटी की तरफ देखा, उन्होंने मुझे सिर्फ हाथ सर झुका के बोला दैट प्लीज डू इट। सो मैं लेट गई, और ऑल दिस हैपेंड वेरी क्विकली इन फ्यू मिनट्स। मैं अपने पेट के बल लेट गई, और गुरुजी मेरे साइड में आके बैठ गए अपने घुटनों के बल, और वो मेरा मुंह नीचे है, वो बैठे हैं। एंड देन मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। मैंने जैसे ही सर घुमा के देखा तो गुरुजी के हाथ में एक स्पून था लंबा सा, और वो मेरी बैक पे उसको घुमा रहे थे, और नीचे मेरी बैक को देख रहे थे, और कहते कि लह ऐते पूरी हिली पई है, मतलब हिंदी में ये तो पूरी हिली हुई है। सो बस उसी वक्त उन्होंने फिर वो स्पून साइड में रखा। संगत जी, जोर से अपना हाथ मेरी बैक पे मारा, इतनी जोर से नहीं कि मुझे तकलीफ हो, बट बिल्कुल मेरी बैक पे हाथ रखा उन्होंने, और पूरा नीचे से ऊपर तक फेरते हुए ले गए। एंड एकदम मुझे फिर कहते हैं, चल हुन तू खड़ी हो जा। तो संगत जी, मैं खड़ी हुई, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज थी, क्योंकि जो दर्द मेरी थी, संगत जी किसी को नहीं पता था। इन दोज डेज आई वॉज 33 years younger, बट मुझे एक्यूट बैक प्रॉब्लम थी। मैं अपने सारे काम कर सकती थी, चल फिर सकती थी, बट मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा तकलीफ थी, और कभी कभी तो इट वॉज डिफिकल्ट टू इवन स्टैंड स्ट्रेट। बट किसी को नहीं पता था एक्सेप्ट माई ओन फैमिली। तो पर गुरुजी को पता था ना, और उन्होंने कल्याण करना था। इसके साथ बहुत और कल्याण करने थे जिसके लिए बुलाया। So see, Sangat ji, there was no time, nobody told him, no time to even
ask for any blessings. He just आते ही उन्होंने बुलाया, अंदर ले गए और मेरी पीठ पे जोर से हाथ मार के कहते चल खड़ी हो जा और कहते चल हुन तू बाहर आ जा। मैं एकदम अंदर से इतनी खुश थी और मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ, आई वोंट से शॉक बट ब्लिस। मुझे बहुत खुशी थी, बट ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि ये बहुत बड़े महापुरुष हैं या परमात्मा हैं, ये सब नहीं आया। बट आई वॉज वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल। तो कमरे से बाहर आ गए। उसके बाद हम बैठ गए उधर और गुरुजी अपने सोफा पे जाके बैठ गए। थोड़ी देर सब ऐसे ही बैठे हुए थे। मुझे कोई चीज याद नहीं कि कोई कॉन्वर्सेशन उस वक्त उसके बाद हो रही हो और ना ही कोई संगत जी शब्द बज रहे थे, बस बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद थोड़ी हलचल हुई और जो हमारे होस्ट थे उन्होंने कहा लेट्स हैव लंच। तो सब उठे एंड देन हम लोग 2 टेबल्स पे बैठ गए। 2 बड़ी बड़ी टेबल्स थी। संगत जी तब किसी ने लंगर नहीं बोला, इट वॉज लंच, जैसे कि आपस में मित्र और रिश्तेदार बैठ के लंच करते हैं। लंच के दौरान जैसे गपशप चलती है, बातचीत चलती है, बस वैसे ही चल रही थी। बट जो एक इम्पॉर्टेंट बात है मेरे लिए कि जिस 2 बड़ी टेबल्स थी, जिस टेबल पे मैं बैठी थी बिल्कुल मेरे सामने गुरुजी बैठे थे। एंड आई नो टुडे नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। सो गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे और मैं गुरुजी के साथ और आपस में जो 1-2 लोग थे बहुत ही लाइट हार्टेड हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। सडनली संगत जी एकदम गुरुजी चुप हो गए और गुरुजी मेरी तरफ देखने लगे, स्टेयर करने लगे और गुरुजी का मुंह लाल हो गया। मैं थोड़ी सी घबराई नहीं पर अनकंफर्टेबल हो गई कि क्यों इस तरह से स्टेयर कर रहे हैं, बिकॉज ही वॉज लाइक अ यंग मैन सिटिंग अक्रॉस मी। तो एकदम मेरे गुरुजी का जो मुंह था लाल हो गया और विद इन अ मिनट उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया, ऊपर ले गए हाथ और फ्यू सेकेंड्स के बाद वो हाथ एकदम नीचे लेके आए। मुट्ठी गुरुजी की बंद थी और गुरुजी ने मेरे सामने वो हाथ किया, मुट्ठी खोली और मैनू कहंदे ले खा ले। संगत जी उसमें देयर वाज मीठा प्रसाद था, लाइक पंजीरी जो होती है, चिकनी पंजीरी थी, थोड़ी थोड़ी गीली और एक मुट्ठी भरी हुई थी। मुझे कहते हैं तू है खा ले। संगत जी मेरे पे इतना मैजिकल इफेक्ट था गुरुजी का। मैं पहले तो एकदम जब गुरुजी ने ये किया मेरे को ऐसा लगा कि व्हाई इज ही डूइंग दिस, ये गुरु क्यों ये ऐसे शो ऑफ कर रहे हैं, सबको अपनी पावर्स दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी बातें हमने पहले सुनी हुई थी। तो मेरा पहला थॉट वही था कि व्हाई इज ही डूइंग दिस, एंड मैं थोड़ा एम्बैरेस भी फील कर रही थी। तो सब चुप हो गए थे जो बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब वो कहा तू है खा ले, मैंने संगत जी खा लिया। फिर उसके बाद गुरुजी का भी चेहरा धीरे धीरे नॉर्मल हो गया और थोड़ी देर के बाद सब बातचीत शुरू हो गई। फिर उसके बाद जब हम उठ के, जब खाना हो गया, लंच हो गया, हम फिर लिविंग रूम में जाके बैठ गए। गुरुजी सोफे पे बैठे थे और अब कुछ लोग सोफों पे भी बैठे थे और मोस्ट ऑफ अस हम लोग नीचे बैठे थे। सो यू नो, एंड देन में जो 1-2 लोग हमारी टेबल पे थे उन्होंने मुझे कहा यू आर सो लकी, यू आर सो लकी यू। मेरे को ये बात समझ नहीं आई और मेरे हस्बैंड भी दूसरी टेबल पे थे, मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि तुमने किसी के साथ शेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब गुरुजी देते हैं ये प्रसाद, डिवाइन प्रसाद, नाउ आई नो इट इज डिवाइन प्रसाद, तब किसी ने ये डिवाइन प्रसाद वर्ड कहा भी होगा तो मुझे याद नहीं था। ही सेड कि जब गुरुजी ऐसा प्रोड्यूस करते हैं प्रसाद, यू शेयर इट विद एवरीबडी। आई फेल्ट बैड कि मैंने नहीं किया, बट मैंने उनको कहा कि गुरुजी ने मुझे नहीं कहा, उन्होंने मुझे सिर्फ सामने दिया, बोला खा ले। सो संगत जी, आई फॉर श्योर आई नीड, गुरुजी ने जो बुलाया, मुझे ब्लेसिंग्स की जरूरत होगी। सिर्फ उस वक्त नहीं, आने वाले कुछ सालों के लिए जरूर
ब्लेसिंग्स की जरूरत होगी, बहुत कष्ट रहे होंगे, जो गुरुजी ने मेहर की, अपार कृपा की और पहले दिन इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स दी।